आओ आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि नवोदय का चैप्टर नंबर 2 विभाजिकता का नियम देखेंगे। कैसे हम किसी संख्या को देखकर बताएंगे ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से, इसका नियम मालूम रहेगा तभी तो। अब देखो इतनी बड़ी संख्या दे दे, देखो इतनी बड़ी संख्या दे दे और बोले इसे 4 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, इसे 4 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो क्या तुम ऐसे भाग करोगे, ऐसे साड़ी का किनारा बना के भाग करोगे, ऐसे भाग करोगे, इतना टाइम है, ऐसे भाग करोगे नहीं, ऐसे भाग नहीं करना है। इसका एक नियम आता है, चुटकी में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आओ इसी पर हम देखते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और पहले धीरे धीरे सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, डस्टर किसके पास है जी? अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला आता है 2 का, किसका? 2 का विभाज्य का नियम क्या होता है, यानी 2 का विभाज्य का नियम। 2 का विभाज्य का नियम यानी 2 किस किस संख्या को काट सकता है, कैसी संख्या होगी कि वो 2 जो है उसको काट देगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। आप ध्यान से सुनो, क्या 2 के पहाड़े में, ध्यान देना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, एक का अंतर आ रहा है कि नहीं, खुद देखो। 2 के बाद 6 आया, 5 नहीं आया, फिर क्या गया 6, 6 के बाद 7 नहीं आया, फिर क्या गया 8। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर 2 से हम किसी संख्या में भाग करते हैं, अगर लास्ट में शेषफल बचना होगा तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तुम सोचोगे 2 शेषफल कैसे बचेगा? अगर 2 शेषफल बच जा रहा है तो 2 से भाग नहीं चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो 2 से कटने का नियम या विभाज्य का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना, जगह कम है इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं। 2 का विभाज्य का नियम या कटने का नियम, कौन सी संख्या 2 से पूरी कट जाएगी, इसका कोई नियम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी, 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब एग्जाम्पल में हम इतना बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दो, इतना बड़ा क्वेश्चन लिए और हमने भाग कर दिया 2 से, किससे भाग कर दिया? 2 से। अगर हमने पूछ लिया इसमें शेषफल क्या बचेगा, क्या पूछा? शेषफल क्या बचेगा, तो क्या शेषफल बचेगा? 1 भी नहीं, 0। क्या बचेगा? 0। दिमाग कहाँ रखता है, इकाई का अंक ये है ना, तो इकाई का अंक क्या आया है, तो 8 बताए ना, इकाई का अंक 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इकाई का अंक क्या आ गया, तो पूरी संख्या 2 से कट नहीं जाएगी, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0। 3 नहीं है बकुली, 8 है, 4 के बगल में 4 इधर, इकाई का अंक की बात कर रहे हैं, इससे एकड़ा का अंक हो गया, तभी भी नहीं कर पाएगा, शेष एक बचेगा। कैसे शेष एक बचेगा? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक यही ना होता है, तो इकाई का अंक 8 नहीं दिख रहा है, तो 2 से पूरा कट जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल में तुम जो बोल रही हो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमने कहा यहाँ पे 3, 4 और 5, क्या है 3, 4, 5, क्या ये 2 से पूरा कटेगा? शेषफल क्या आएगा? ए। शेषफल क्या आएगा? भाग करके देखें, चलो आ जाओ बकलो लो, भाग करके देखते हैं। 2 एकम 1 बचा, 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, 5 उतारे, 2 दूनी 4, 1 बच नहीं गया शेषफल, शेषफल 1 बचा नहीं। खुद सोचो, अगर 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल अगर बचेगा तो 2 से कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान दो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी, वो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब ध्यान दो, अब हम एक एक संख्या लिख रहे हैं, तुम लोग बताओ 2 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, चलो अगर हमने लिख दिया ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, शेषफल क्या आएगा? ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा,
ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? शेषफल क्या बचेगा? तो समझ में आया? तो 2 के विभाजिकता का नियम समझ में आ गया? अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो और उसे कहेगा 2 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो हम देखेंगे इकाई का अंक अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? और यहाँ पे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 छोड़ के और कोई आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, तो उसका शेषफल क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ तो समझ में आया? अब 3 का नियम देखें, ध्यान दो। 3 का नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कोई नहीं, आसान हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, 3 का नियम, किसका नियम? 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लो। सभी अंकों को जोड़ लो। अगर जोड़ा हुआ अंक सभी अंकों को जोड़ लिए और जोड़ के देखेंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर वो जोड़ के अंक अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जोड़ा हुआ अंक अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यानी कि 3 का नियम होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं, दी गई सभी संख्याओं का, दी गई सभी संख्याओं का योग। अब ध्यान दो, अगर हमने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, भाग लगाया और 3 से, किससे? 3 से, और 3 से भाग लगाया और इसमें पूछ लिया इसका शेषफल क्या होगा। इसमें पूछ लिया शेषफल क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या शेषफल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो सभी संख्याओं का योग करें तो 5 3 8 6 8 6 14 3 17। क्या 3 के पहाड़े में 17 आता है? 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता। अगर 17 को हमें काटना है तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़े? 5 तिहाई 5 तिहाई, तो 17 में 15 माइनस कर दे, कितना शेषफल बचा? कितना? इसे भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2। अब ध्यान दो, शेषफल क्या आएगा? भाग करके देखें, ध्यान दो, किससे? 3 से? 3 एक 2 बचा, 3 आ गया, 7 त्रिका 2 बचा, 6 आ गया, ठीक है, तो 8 त्रिकी 24, क्या बचा? 2, ऊपर से 3 आ गया, 7 त्रिका, क्या शेषफल आया? तो ऐसे करोगे कि ऐसे? अच्छे बच्चे कैसे? हे गधो, इधर देखो, तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं, गधो। कैसे हो? गधो हो। हे, अच्छे बच्चे पता कैसे होते हैं? जो एक दिन होमवर्क दिया जाए और कर क्या है। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे बच्चे हो, होमवर्क तो दूर की बात है, कल वाला भूल जाते हो। गधो। हाँ, नहीं, कौन है जी? हे बकुला, अभी जो बताएं वही भूल गए होगे तुम। हाँ देखो, तो सभी संख्याओं का योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे। 5 3 8 6 14 3 कितना आया? 17। अब 17 से 3 में भाग, 17 को 3 से भाग कर दो। तो जब 17 को 3 से भाग करेंगे तो देखना, 5 तिहाई कितना बचा? शेषफल क्या आ गया? तो क्या उतना बड़ा लंबा करने की जरूरत है? नहीं। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, ध्यान सुनो। 3 2 4 6 7 भागे 3, तो कह रहा है सभी 3 का नियम क्या होता है जी? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से अगर कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब इतना बड़ा दे दिया और कह रहा है कि ये बताओ 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या है? अब देखते हैं एक आएगा कितना, नहीं 3 2 5 4 9 6 9 6 15 7 15 7 3 के पहाड़े में पढ़ो। अब देखो 22 आ गया, कितना आ गया? 22। अब 3 से भाग कर दें, 7 त्रिका कितना शेषफल बचा? कितना बचा? समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? कोई बकुला या बकुली जिसको समझ में ना आया हो बताओ। तुमको आ गया? सबको आ गया? चलो फटाक से एक सवाल लिख के बताओ तो कितना आंसर होगा। क्या तुम लोग आ गया? तुम्हारा जी आ गया? अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ध्यान दो,
3 2 5 2। शांत रहोगे, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ये बताओ, इधर खड़े हो जाओ बीच में तुम, पीछे पीछे। हाँ ये बताओ, 3 से भाग करने पे इसका शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। शांत रहो। इधर तुम खड़े हो जाओ, बगल में बाबू तुम खड़े हो जाओ। हाँ क्या बचेगा? बताओ जल्दी से, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अब इतने छोटे छोटे संख्या में तो कर ले रहे हो, इतनी छोटे छोटे संख्या में कर ले रहे हो। अब कभी बड़ा संख्या दे दिए तो, जैसे कि ध्यान दो, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ओ बकुला इधर ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर हम इतना बड़ा संख्या दे दें, इतना बड़ा संख्या दे दें तो जोड़ते में पसीना आ जाएगा, जोड़ते में पसीना आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे? ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बिल्कुल सामने फोकस इधर। याद है 3 के पहाड़े में 6 आता है, काट दो। 3 के पहाड़े में 9 आता है, काट दो। 3 के पहाड़े में 6 आता है, काट दो। ये नियम केवल 3 के लिए, समझे ना? क्योंकि जब इसको जोड़ोगे, ध्यान दो, जब इसको जोड़ोगे तो ये जब उसमें जुड़ के जाएंगे तो ये कटेंगे ही ना आखिर में, ये तो कटना ही है, पहले ही काट दो। तो फिर 3 के पहाड़े में 9 आता है, काट दो। 3 के पहाड़े में 3, 3 के पहाड़े में 3, 3 के पहाड़े में 6। अब 7 और 7 बच गया, 7 7। तो 3 का पहाड़ा पढ़े 7 4 तिहाई, तो 14 से कितना कम? ध्यान दो, कितना बचा? 14 बचा ना। अब भाग करना 3 से, तो 4 तिहाई कितना शेषफल आ गया? इतनी बड़ी संख्या में नहीं निकाल लोगे? किसी कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। अब देखो 4 का नियम देखते हैं। किसका? अब 4 कहाँ? 4 डालना है। देखो 4 का नियम क्या होता है? सबको इकाई और दहाई मालूम है? कोई ऐसा बकुला जिसको ना मालूम हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 15,000। हो गया खराब, शांत रहो। अब सुनो, इकाई दहाई पता है ना? ध्यान दो, इसमें 4 के नियम में पता क्या करेंगे? इकाई, कौन सा? इकाई और, सुनो, इकाई और, ध्यान सुनो, इकाई और दहाई में भाग देंगे। क्या करेंगे? इकाई और दहाई की संख्या में क्या कर देंगे? भाग। क्या कर देंगे? भाग। या तो इकाई और दहाई क्या होना चाहिए? 0। तो ये देखो इकाई हो गया, ये क्या हो गया? दहाई। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। ये दोनों अगर 0 है तो 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में देखो 100 डबल 0 आ गया, इकाई 0 दहाई भी 0, ये 4 से कट जाएगा। 25 चौका कट गया कि नहीं? तो इसका शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि ध्यान दो, 6 3 4 2 5 6। अब भागे क्या कर दिया? 4। अब हम पूछेंगे ये क्या 4 से कटेगा? ये 4 से कटेगा? तो तुम लोग कंफ्यूज करना क्या? ध्यान सुनो, ये इकाई, ये दहाई। अब इसमें भाग कर दो 4 से। किससे? 4 से भाग कर दें। 4 कम, क्या बचा? 1। ऊपर आ गया 6, 4 चौको, तो आंसर कितना आ गया? 0। क्या आ गया? 0। इसका शेषफल कितना आएगा? 0। समझ में आया? शेषफल क्या आया? 0। एक और क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। ध्यान दो, अगर लास्ट में इकाई और दहाई का अंक 0 आ गया तो क्या होगा? 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। इकाई भी 0 और दहाई भी 0, तो वो 0। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 2 और 3 और पूछा ये बताओ 4 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दिमाग लगाओ। इसमें इसे इकाई और दहाई में भाग करना है ना? भाग कर दें। ये देखो भाग कर दिए 4 से, 5 चौको, क्या शेषफल बचा? आंसर हो गया 3। कोई दिक्कत? समझ में आया? एक क्वेश्चन दें, कर लोगे? हाँ करके दिखाओ। तुम लोग समझदार हो जी, झूठ मूठ में बकुला कहते हैं तुम लोगों को। तुम लोग अच्छे बच्चे हो सपने में।
हाँ शांत रहो, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ अरमान बाबू खड़े हो जाओ, बताओ। है शांत रहो। समझ में आया है तुमको? समझ में आया है तो बताओ इसका शेषफल क्या होगा। अगर इसमें इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होएगा? 2। कहाँ दिमाग कहाँ रखे हो? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। लास्ट वाली संख्या हम भाग कर देंगे ना 4 से, तो 4 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, तो शेषफल क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? दिमाग लगाओ, नहीं तो आम हो जाएगा दिमाग। बैठ जाओ। समझ में आया? एक और क्वेश्चन दे। जी सर। चलो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब तुम लोग संदेहा मत दिखाओ, ऐसे हैगा। जिसे पूछेंगे वही। कृष्णा सिंह बताओ। एक शेषफल आएगा? अच्छा इधर कोई और कौन बताएगा? तुम बताओ छोटू। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 1। बहुत सही, 1 नंबर। बहुत आगे जाओगे तुम लोग। तुम लोग समझदार नहीं, तुम लोग बकुले ही ठीक हो। हाँ पियर सॉल्ट। हाँ हाँ एकदम एकदम। 0। क्या बचेगा? 0। वेरी गुड, ताली मारे बच्चे के लिए। बस हो गया हो गया हो गया। वो बच्चा नहीं है। बैठ जाओ। सुनो अब सुनो, अब इसमें हम डायरेक्ट भाग कर दें 72 में ना। 4 एकम 3 बचा, 8 चौको, तो कट नहीं गया 4 से। पर क्वेश्चनवा इसे नहीं देता है, क्वेश्चनवा इसे नहीं देता। अब देता कैसे है? अब देखो, अब देगा, देखो कैसे क्वेश्चन। अब दिमाग लगाना, 3 के नियम पे बताना है। किसके नियम पे? 3 के। क्वेश्चन देखो कैसे बताएगा। ध्यान दो, कहेगा 3 से भाग करने के लिए यहाँ स्टार पे क्या रखेगी? पूरी संख्या 3 से कट जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले हम समझा रहे हैं, तब ध्यान देना। हम बताए थे सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब इतना बड़ा संख्या दे दिया, बीच में उड़ा दिया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे स्टार पे क्या रखे कि 3 से वो पूरा कट जाए। सही बात है? जी सर। तो ध्यान दो, क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? जी सर। काट दिए। क्या 3 के पहाड़े में 3 आता है? जी सर। काट दिए। ठीक है। अब देखो 7 5 7 5 अब 12 7 12 7 19 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए? 19 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए? 2। क्या जोड़ेंगे? 2। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या होगा? 7 3 21 होता है। तो 19 और 2 क्या हो गया? 21। तो वो 3 से पूरी संख्या कट गई कि नहीं? आसान है। एक और क्वेश्चन दे, बताओगे? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ध्यान दो, कॉपी पे सॉल्व करके बताओ। हाँ एकदम। हाँ हट गए पूरा, और हट जाए। हाँ और हट जाए। हे बकलो हट गए हैं। दिमाग मत लगाओ, कॉपी पे लगाओ। देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज चल रहा है। हाँ 3, बहुत बढ़िया 3। हाँ बहुत बढ़िया 3। आगे और कोई? 3 0। और बताओ। अब रुको, ऑप्शन रख दें? ऑप्शन रख दें? ध्यान दो, ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए, शांत रहो। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 0 3 6 9, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तीन होगा। इसमें कोई नहीं।
शांत रहो, आप समझा रहे हैं, समझो। तुम लोग ना वही है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। 3 के पहाड़े में 3 आता है, काट दिए। 6 आता है, काट दिए। 3 भी आता है, काट दिए। 7 4 11 7 18 3 से कट नहीं जाएगा। तो यहाँ स्टार की जगह 0 भी रख दो तो कट जाएगा। 3 भी रखोगे तो कट जाएगा। 6 भी रखोगे तो कट जाएगा, ठीक है। और 9 भी रखोगे तो कटेगा कि नहीं, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो सेट करना होता है। हम तो ऐसे ही दे दिए ना, वर्बली दे दिए, पर सेट किया जाता है क्वेश्चन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब ध्यान दो, 4 का नियम समझ में आ गया। अब 5 के नियम पे चलते हैं। किसके नियम पे? आ जाओ 5 बाबा को देखते हैं। 5 का नियम दुनिया में सबसे आसान। कोई ऐसा बकुला जिसको 5 का पहाड़ा याद हो अच्छे से? अरमान बाबू, हाँ। अरमान, का नाम है तुम्हारा जी? नसीम अंसारी। नसीम जी बताइए। हाँ इधर आ जाओ। 5 के पहाड़ा पढ़ो। डर तो नहीं लग रहा है ना? हाँ अच्छा, ये तो सेम है जी एकदम। चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ 5 का। 5 के बाद 5 2 15 15 5 20 25 5 30 35 40 45 45 50। इतनी जल्दी? अब सुनो, तुमने देखा 5 के पहाड़े में 5 आया, 10 आया, 15 आया, फिर 20 आया। पहले एक इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। फिर इकाई का अंक, फिर इकाई का अंक, फिर इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और कोई सा रहा है? तो जिसका इकाई का अंक है, जिसका इकाई का अंक कौन सा 0 हो या वो पूरी संख्या 5 से कोई दिक्कत? ध्यान दो, एग्जाम्पल में है इतना बड़ा लिख दिए हम। ये बताओ इकाई का अंक क्या आ गया? तो 5 से पूरी संख्या, किसी की कोई दिक्कत? इसमें शेषफल नहीं पूछता, इसमें शेषफल नहीं पूछता। अगर शेषफल पूछेगा तो इसको पूरा भाग करना पड़ेगा, समझे? किसी को दिक्कत नहीं? तो मिटा दें। तो 5 का नियम समझ में आ गया? अब देखते हैं 6 का नियम। किसका नियम? ध्यान दो, 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम किसको याद है जी? हाँ बताओ। जो संख्या 2 3 से कट जाए वो संख्या 6 से पूरी कट जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी पूरी संख्या किससे? 6 से। देखो, जो संख्या 2 और 3 से, किससे? 2 और 3 से अगर कट गई तो 6 से कट जाएगी। जो 2 और 3 से कट गई पूरी 6 से कट जाएगी। किसी कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, इधर एक क्वेश्चन लिखे 15 20। अब 6 से भाग करना, किससे? अब पूछा ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो कैसे देखेंगे? तो इकाई का अंक क्या है? 0। तो 2 से कट जा रहा है। 0। अब देखेंगे 6 से कट रहा है कि नहीं। देखो 5 1 6 2 8। क्या 3 से कट रहा है? नहीं। ये संख्या 6 से नहीं। भाग करके देख लो, यकीन ना हो तो भाग करके देखो। नहीं कटेगा। भाग करें यहीं पे। तुम लोगों के लिए तो जान हाजिर है। देखो आई देखो, 6 दूना 12। क्या बचा? 3 32 आ गया। 6 5 क्या बचा? 2 ऊपर 0 आ गया 20। 36 फिर 2 बचा, ऊपर से 0 आ गया, फिर 36 फिर 2 बचा, ऊपर से 0 आ गया 36। ये कभी कटेगा ही नहीं, ये कभी। इसे कह देंगे 3 पे बार, समझे? ये समझाएंगे बाद में, अभी नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? किसको समझ नहीं आया 6 तक? 6 का समझ में आएगा सबको? तुमको नहीं आया समझ में? 6 का, 4 का आया, 5 का, 3 का, 2 का। चलो 6 का देखो। अरमान बाबू यहाँ ध्यान दिया करो, ठीक है ना?
जो 2 से और 3 से कट जाएगा वो किससे कट जाएगा? 6 से। जो 2 से और 3 से कट गया वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? कोई दिक्कत? अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम कोई अंक लेते हैं, सुनो। अब भागे 6, ये बताओ हम पहले देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। इकाई का अंक क्या है? 1 है। अरमान ध्यान दो, इकाई का अंक क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 2 ही से नहीं कटेगा तो और कोई चेक करने की जरूरत है? कि 6 से नहीं कटेगा, भाड़ में जाए। कोई दिक्कत? फिर से अगर हमने ऐसे इतना बड़ा दे दिया तो कटेगा कि नहीं? ध्यान दो, इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक क्या है? 2। तो ये तो 2 से कट गया। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। ये देखो 3 कट गया 3 के पाड़े में, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, फिर 3 कट गया। ये देखो 2 2 4 2 6, ये भी कट गया। तो 6 से पूरी संख्या कट जाएगी। किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इससे रिलेटेड कल टेस्ट ले लिया जाए? ले लिया जाए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो तो फटाफट। 6 3 स्टार 15 20 भागे 3, यानी कि स्टार की जगह हम क्या रखें कि पूरा 3 से कट जाए। स्टार की जगह हम क्या रखें कि पूरा 3 से कट जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 7 8 9 9 9 6 3 7 6 भागे 3। अगर देखो इसमें क्या है, इसे 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? इसे 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, बता दोगे? आसान है। अब ध्यान दो दूसरा 8 6 7 5 6 स्टार 0। ठीक है, 1 भागे 4, नहीं 4 नहीं, यहाँ रखेंगे हम 3। क्या रखेंगे? 3। शांत रहो। अब ध्यान दो 8 7 5 5 5 0 1। ठीक है, इसे देखना है कि 5 से कटेगा कि नहीं। केवल देखना है 5 से कटेगा कि नहीं। अगर कटेगा तो हाँ लिखोगे, नहीं कटेगा तो ना लिखोगे। कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 6 स्टार 6 6 3 7 8 9 इक्वल टू भाग करना है, सॉरी 3 से। किससे? 3 से। और बताओ यहाँ स्टार की जगह क्या रखे कि 3 से पूरा कट जाए। क्वेश्चन एक और नोट कर लो। 2 3 4 5 1 2 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? कोई किसी को दिखाएगा नहीं, कोई किसी को दिखाएगा नहीं। तुम कंपटीशन के दौर पे हो। किस दौर में? कंपटीशन के दौर पे। अगर तुम किसी को दिखा दिए, का मालूम एक सवाल ज़्यादा कर लिया, तुम वो पास हो गया, तुम क्या हो गए? फेल। तब क्या होगा? टाइट ऑफिस ना, भैंसी के चारा लगाना जाके तब फिर से छांटी। देखो अब तुम पेपर देने गए, पेपर में फेल हो गए। कहें कि तुम अपने संगतिया को दिखा दिए थे, और संगतिया को दिखा दिए, पेपर में फेल हो गए। सब सुनते नहीं है हमारे। डरते नहीं हो का जी? हाँ, धमका देते हैं सब। हटिए, हट गए ना, देखो टुकुर टुकुर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। और एक कहानी सुना, कहानी सुना है एक। किसको किसको कहानी सुनना है? ये तो सब बकुला हाथ कर ऊपर कर लेते हैं डेली। नीचे करो। एक बार सुनो, एक बार एक मुर्गा था। क्या था? मुर्गा देखे हो? देखे हो मुर्गा? तो सुनो, जब एक बार एक मुर्गा था तो एक गांव में रहता था, और उस गांव में जब सुबह बोलता था तो उसको लगता था कि सब लोग उठ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार तुम ही लोगों के जैसे एक लड़का था, इतना परेशान कर दिया मुर्गे को, इतना परेशान दौड़ा दिया गांव में घुमा घुमा के
बेचारा परेशान हो गया मुर्गा और वो गुस्सा गया और कहा कि अब देखते हैं तुम सुबह कैसे उठते हो, हम बोलबे नहीं करें, सुबह बोलेंगे ही नहीं, देखते हैं कैसे सुबह उठोगे तुम लोग। सुबह रात को सोया मुर्गा और वो प्लान बना लिया था हम सुबह बोलेंगे नहीं, आराम से उठा तो देख रहा है सब लोग घूम रहे हैं, तो बोले ही नहीं है तब वो उठ गए हैं। तो इसका मतलब समझते हो? नहीं बगुला, मुर्गा नहीं रहेगा तो बिहान। इसका कहने का मतलब ये है कोई रहे चाहे ना रहे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की वजह से कोई काम रुकता नहीं है। मुर्गे को भी समझ में आ गया, हम बोले चाहे ना बोले भिनसार तो होगा, समझे? तो कोई भी है तुम्हारे लाइफ में, कोई भी है चाहे कुछ भी है, तो वो रहे चाहे ना रहे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझे? तुम देखे हो गांव देहात में लोग जब घर पे कोई मर जाता है घरों में तो लोग रोते बहुत ज़्यादा है, रोते कि नहीं? 1 महीना 1 हफ्ता 2 हफ्ता रोते हैं, उसके बाद फिर से वो लोग वैसे मूवमेंट में हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं? तो कोई किसी को याद रखता है? नहीं। तो कोई किसी के बिना कोई काम रुकता है? नहीं। आज हम यहाँ पर हैं, आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, आज हम नहीं रहेंगे तो और कोई टीचर आएगा और कोई पढ़ाएगा, पर तुम लोगों की पढ़ाई रुकेगी? नहीं रुकेगी। तो मुर्गा को घमंड हो गया था कि ना बोलें तो सुबेरे ना हुई। हे बगुला, सुबेर तो होगा, अब तुम बोलो चाहे ना बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? अब तुम लोग मिलाओगे किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है? इसमें देखना 3 से कटने के लिए स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, यही ना? ठीक है, देखो 3 के पाड़े में 6 आता है, कट गया। 3 के पाड़े में 3 आता है, कट गया। ये देखो 5 1 5 1 6 2 8 6 2 8 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए? क्या जोड़े तो 3 से कट जाए? 1। छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे? 1, वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? किसका किसका आंसर एक आया था? हाथ ऊपर करो। ईमानदारी के साथ जो झूठ बोले अगर साथ तो विद्यानाश। झूठ बोल बकुला नीचे कर लिया, एक मतलब झूठ बोल रहा था। सुनो अब ध्यान दो, अब देखना यहाँ पे 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या 3 के पाड़े में 9 आता है? 9 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 3 आता है, 6 आता है। अब ध्यान दो 7 और 7 कितना होता है? 14 और 8 14 और 8 22 होता है। उठा कर पटक देंगे। 14 8 22 डर गया बेचारा। और बगलियों देखो टुनटुन को। 14 8 कितना होगा? 22। तो क्या 3 से कटेगा? 7 3 का कितना शेषफल बचा? कितना बचा? समझ में आया? कौन कौन कर लिया था क्वेश्चन? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत होशियार हो। यहाँ ध्यान दो, अब कह रहा है यहाँ पे स्टार की जगह क्या रखे कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो ध्यान दो 6 आता है, 6 आता है, 8 और 7 8 7 15 8 7 15 8 15 और 5 15 5 20 और 1 तो 21। तो 3 के पाड़े में कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 रख दें, कोई फर्क पड़ेगा? 0 रख दिए तो कट जाएगा कि नहीं? चाहे 0 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 6 रख दो, चाहे 9 रख दो, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, ये बताओ, ये तो सबको बकुला को मालूम होगा, ये 5 से कटेगा कि नहीं? इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या तो 0 या तो किसका ही सही है? तुम लोग नहीं दिमाग लगाए थे, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे फिर से देखना है स्टार की जगह क्या रखे कि 3 से कट जाए। स्टार की जगह क्या रखे कि 3 से कट जाए। ये देखो 3 के पाड़े में 9 आता है, 3 के पाड़े में 3 आता है, 3 के पाड़े में 6 आता है, 3 के पाड़े में 6 आता है, 3 के पाड़े में 6 आता है, और 7 और 8 क्या होता है? 15। तो क्या 3 के पाड़े में 15 नहीं आता है? तो यहाँ पे 0 क्या स्टार की जगह क्या रखेंगे? 0 या तो 3 या तो 6 या तो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लास्ट अंक क्या है? अच्छा ये बताओ, ये किसको नहीं मालूम है? इकाई का अंक क्या है? अगर इकाई का अंक 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, वो 2 से पूरा पूरा कट जाता। पर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? शेषफल क्या बचेगा?
क्या बचेगा? तो आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत? तो 6 तक नियम बता दिए, आगे बताएंगे।